अरे बी में पहले इस तरह से फिर थोड़ा लंबा जाता है ना, नीचे का सर्कल जो होता है। हाँ सर ने पिछली बार इसको भी उल्टा कर दिया। अबे बिल्कुल तो थोड़े बनेगा, असली में मिनट थोड़े है। चलो उतना ही बड़ा बनना चाहिए। नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर्स। या बात ना करें, इसमें बहुत काफी काम की चीजें हैं। सो इसको समझना बहुत जरूरी है, समझ नहीं आता। spherical mirrors are part of hollow आलू reflecting या polished sphere। ये वास्तव में एक हॉलो स्फीयर होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्टिंग हो या फिर क्या हो, पॉलिश्ड, उसी के ये पार्ट होते हैं। जैसे Polished कि these are of two types, कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर्स। सो मान लीजिए इस तरीके से एक ये स्फीयर है पूरा, और उसमें एक मिरर है। तो ये जो मिरर जिसमें की ओर अंदर की ओर पॉलिश्ड हो और बाहर से रे रिफ्लेक्ट हो जाए, सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। सो ये पेंटेड है। ये कैसी सरफेस है, पेंटेड। तो आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव देख लें, इससे आपको पता चल जाएगा। ये लो, इसी तरीके से आप लोग भी देख लें। सर हाँ, कर्व इन है ना, वहाँ पे तो कर्व इन वाला कॉन्केव होना चाहिए। ये लो। सो इसमें यहाँ से रे आएगी तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये कैसी सरफेस है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये कैसी है बोलो, कर्व्ड आउट है। तो कर्व्ड आउट तो उसे कॉन्वेक्स कहेंगे। जैसे वर्टेक्स होता है तो उसी तरीके से ऊंचा होता है, तो इसमें भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर निकली हुई है कि नहीं। अच्छा मेरे बाहर की तरफ है। बाहर आप देखो जो दिया है उसी में ही उठा हुआ है, उसमें पीछे लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन बनाया है, वो मिरर है। मिरर। इतने दिन से प्लेन मिरर नहीं पढ़ रही हो, पेंटेड क्या होता है। तो अब दूसरा देखो, दिस इज, सब मिरर। अब ये देखो, अरे हमें भी तो चाहिए क्या, ये तुमने Now, देखा नहीं क्या? अब अगर मान लीजिए ये ऐसे पेंटेड है, तो ये कौन सा है, कॉन्केव। तो कॉनकेव मिरर। सो इसमें जो पॉलिश्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर रही है कि नहीं, यही तो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये तो पेंटेड है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, सरफेस इज कर्व्ड इन। दोज स्फेरिकल मिरर केव, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में गुफा बने। अब देखो, दोज स्फेरिकल मिरर्स whose reflecting surface is curved out is called convex mirror and whose reflecting surface is curved in, ध्यान दीजिए, those spherical mirrors whose reflecting surface is curved out is called the spherical mirror whose reflecting surface is curved out is called convex mirror and whose reflecting surface is curved in
is called concave mirror. Now, terms related to spherical mirrors. पहला, ये किसी इनका कोई ना कोई सेंटर होगा जिससे ये काटे गए हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से ये एक मिरर है, इस तरीके से तो मिरर है आपके पास, कोई ना कोई होगा, चाहे अंदर से पेंट हो चाहे बाहर से पेंट हो। अब जरा देखो, कोई भी मिरर आपके पास जो भी है, अब मान लो बाहर से पेंट कर दिया सिल्वर, तो ये कौन सा हुआ? और अब है तो सब ये नहीं। अब जरा देखो, बना दिया मैंने। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसकी 10 डेफिनेशन है, ध्यान से देखो। पहली चीज है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। तो एक ही में तो ऐसी कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो स्फेरिकल मिरर्स, center of the spherical mirrors is known as center of curvature and it is denoted by C. मतलब spherical mirrors जो भी है ना, तो वो उनका कोई ना कोई तो सेंटर होता होगा। तो सेंटर ऑफ spherical mirror whose these mirrors are part, ये मिरर किसी न किसी के तो पार्ट होंगे ही। तो जिस स्फीयर के ये पार्ट हैं उसका जो सेंटर है, सुनो जरा, सेंटर ऑफ स्फीयर whose these mirrors are part, किसी न किसी गोले के ये पार्ट हैं, तो उसका जो केंद्र है इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, दैट इज, ये स्फीयर है, एक स्फीयर है, उसमें से हमने इसे काट लिया तो ये तो मिरर बन गया। लेकिन स्फीयर whose these spherical mirrors are part, तो उसका जो सेंटर है, center of the sphere whose these spherical mirrors are part is called center of, and it is denoted by C. लिखो इस बात को, यहाँ से हटा दे, नहीं तो आप लोगों को लिखने में परेशानी। चलो, तो वो डी ले लो ना। हाँ, वो कोई बात नहीं, लिख देंगे। आपको मिरर बनाना हो तो डी बहुत सारे हैं इसमें, कोई भी डी लेके अपना कर लेंगे। सब मैंने तो रियल मिरर ही छाप दिया। ठीक है। सो देखो, सेंटर ऑफ स्फीयर whose these spherical mirrors are part, ऐसे लिखो, spherical mirrors are part of some sphere, वो किसी न किसी स्फीयर के पार्ट है कि नहीं? Their center is called, उनके सेंटर को क्या कहोगे? Their center is called center of curvature। ठीक है, ये आसान है। Spherical mirrors are part of some spheres and their center is called center of, it is denoted by C. By C. पोल क्या होता है? Geometric center of a spherical mirror is called pole. सर सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पोल है? हाँ? नहीं, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग साइड। मतलब ये पोल समझ में आ गया? इसका जो सेंटर है, किसी के इस पे जो सेंटर लगा दो किसी भी मिरर में, एक ऐसे डॉट बना दो तो वो क्या हो जाएगा? इट इज ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। बोलो, बात समझ में आ गई? ये इस मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर है। 2 डायमीटर मिला लो जहाँ काटते हैं, एक डायमीटर ऐसे बनाए और एक डायमीटर ऐसे कहीं काट दो, जहाँ काटेंगे वही तो पोल होगा।
एक सेंटर मिल जाएगा कि नहीं, सही। तो ज्योमेट्रिक सेंटर किसी भी मिरर का क्या हो, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ एनी स्फीयर। अरे जो स्फेरिकल मिरर था ना, तो वो ठीक है, बुक में लिखा होगा, आप ये लिखो, वो क्योंकि- स्फीयर का सेंटर है और ये मिरर का सेंटर है। ये स्फीयर एक काल्पनिक है, वो गोला तो है नहीं ना यहाँ पे जिससे काटा गया, उसका जो सेंटर है तो वो ये यहाँ पे, वो कहीं इसके बाहर पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, ये तुम्हारा है, यहाँ इसका सेंटर, क्योंकि इस बड़े से गोले से ही तो काट काट के निकाली, और इसी में से सेंटर ले लो मिरर का सेंटर तो वो क्या कहलाएगा, देखो ज्योमेट्रिक सेंटर। ये डेफिनेशन आगे तक चलेगी, 11th में भी चलेगी, 12th तक भी चलेगी, सही डेफिनेशन है। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। देखो इस बात को, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो बताओ क्या इसमें से, जबकि तुम्हारा मिरर यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या मैं P यहाँ ले लूँ? अब इसमें भी कहीं ना कहीं P होगा। अगर मान लो यहाँ हमने पेंट कर दिया है तो इसी में यहाँ इस गड्ढे में तो यहाँ P लाई करेगा, बार बार पेंट करते नहीं। अब ऊपर भी हो सकता है, मान लो आपने वैसे पेंट कर दिया हो तो भी P यहाँ लाई कर जाएगा, अंदर अंदर पेंट कर दिया नहीं। चलो अब इधर P क्या है, क्या ये P है? इधर ध्यान दो अर्पिता, पोल इज द ज्योमेट्रिक सेंटर। अब समझिए दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ सम स्फीयर, देयर रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बोलो P से C को मिला दो तो क्या यही रेडियस है? तो CP इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर। तो वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिपीट भी करो। PC आप डेफिनेशन रिपीट करिए, हमें PC CP से करना। हाँ बोलो बेटा। डिस्टेंस बिटवीन C एंड अच्छा वो सब चीज़ ठीक है, आप डेफिनेशन रिपीट करिए। कौन सा कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर डिस्टेंस spherical mirror which are part of sphere their radius. yes, their radius. Spherical mirrors are part of some spheres. Their radius is called, जो पूरा होल है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी से यहाँ तक एक लाइन आ जाए वो रेडियस है। आपने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन में देयर लिखा है, वो DHEI का R वाला देयर होगा, ये लिखो, देयर सेंटर नहीं। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर रिपीट करो अंशिका। हाँ सर, स्फेरिकल मिरर आर पार्ट ऑफ सम स्फीयर, देयर रेडियस इज कॉल्ड रेडियस। सही है। स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ सम स्फीयर, देयर रेडियस इज कॉल्ड, आर भी लिख सकते हो और इस भी लिख सकते हो। स्फेरिकल मिरर इज पार्ट ऑफ सम स्फीयर, इट्स रेडियस, इसका रेडियस क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड, यानी हम एक ही गोली दर्पण की बात करें, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय आर एंड its distance is CP. It is denoted by R, और CP जो डिस्टेंस है क्या वही R है? देख लो, C सेंटर को कहा था, P पोल को कहा था, दो चीज हो गई नहीं? पोल को P कहा है कि नहीं? देख लो, पोल को हमने क्या लिखा और C हमने सेंटर को बोला, तो CP क्या रेडियस नहीं हो गया?
CP is equals to radius of कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। अब देखो, इसी पर बेस्ड सारी चीजें हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस, अगली डिवीजन प्रिंसिपल एक्सिस। द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, एक बहुत लंबी एक्सिस इससे जा रही है, उसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? हैं? देख लो, यानी एक ऐसा मिरर है और इसी का ये सेंटर था और ये P है और ये C था कि नहीं? तो एक एक्सिस जो किससे पास हो, CP से। और ये दूसरा मिरर ले लो, ये तो कॉन्वेक्स है ना, और एक कॉन्केव भी ले लो ये, तो इसका भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा, वो ऐसे बढ़ा करोगे तो बन जाएगा। और ये क्या है? ये पोल है, ये C है। तो जो एक्सिस इससे पास हो उसे क्या कहेंगे? मतलब पोल के प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्या होता है? एक लाइन जो इन्फिनिटी तक जाती हो और वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हो, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। सो द एक्सिस passing through center of curvature and pole is called principal axis. आप जरा देखें कि अपर्चर, इतने अच्छे नाम किसने रखे? तो अपर्चर का मतलब ओपनिंग है। तो कोई भी चीज है, जैसे ये मिरर है तो इसकी ये डिस्टेंस अपर्चर कहलाएगी। देख लो, अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, समझ आ गई बात? जैसे मिरर है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? दैट इज अपर्चर। तो जो पेंडेंट पार्ट है वो देख लो, यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी? अपर्चर। इसे क्या कहेंगे? अपर्चर। अच्छा, वो दो पॉइंट्स को क्या कहेंगे? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। तो कोई भी मिरर के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होंगे। ये मिरर है, उसके ऊपर ये पेन रख दो, तो अपर्चर क्या हुआ? इसकी लेंथ। सही है? यही लेंथ कैमरे में ओपन होती है, तो कहते हैं अपर्चर कितना है इसका। जब तुम खरीदने जाते हो उससे पूछते हो कितना अपर्चर है, कितना खुलेगा। और जो हमारा प्यूपिल है वो कितना खुल रहा है, ये बीच में एक होल है इसके अंदर, उसी में टॉर्च डाल के अंदर पूरा देख लेता है। ये ओपनिंग है, कुछ नहीं, बीच में जो काला काला है वो खाली जगह है, तो उससे टॉर्च डाल के सब देख लिया जाता है। तो वही अपर्चर है हमारी आंखों का। तो इसलिए अपर्चर का क्या मतलब है? ओपनिंग, या द डिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो पेन रख के ली जाए, ऐसे न ली जाए, ऐसे रख के। डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं? तो उसे क्या कहेंगे? समझ में आ गई बात? ये जैसे यही है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या कहा जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वली opposite ends on spherical mirror is called aperture. It is the opening of camera, क्योंकि वही लेंस है, उतना ही तो कैमरा खुलेगा।
पहले जो कैमरे आते थे, आजकल जो सब मोबाइल से खींचते हैं, तो इट इज उसमें शटर होते थे। तो जो विंटेज कैमरे की बात कर रहा हूँ पुराने जमाने। अब देखो, दैट इज मार्जिनल रे। दो तरीके की रे हैं। मान लो कोई रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि किससे पास हो रही है, सी और पी से, जो इससे दूर हो, और एक रे इसके पास आ जाए, तो जो पास से गुजरे प्रिंसिपल एक्सिस के उसको कहते हैं पार एक्सियल रे, और जो दूर से गुजरे मार्जिनल रे। कहते नहीं है कि वो अफ्रीकन में उन्हें जो है मार्जिनलाइज्ड कर दिया, हाशिए पे कर दिया। हर एक कॉपी में एक मार्जिन होता है, बिल्कुल किनारे होता है, हटो तुम किनारे। तो जो दूर चली जाए, वो समाज से दूर कर दिया जाए, वो मार्जिनल। अपार्थीड जैसे नहीं है, उनका काम था कि उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया था अफ्रीकन्स को। तो यहाँ पर भी मार्जिनल रे क्या है? दोज रे which are far from principal axis and parallel to it, इतना भी लिख दोगे, far from principal axis are called marginal rays, and those rays which are nearer to closer to principal axis are called far axial rays. far axial rays। और ये कैसी रे बताओ? marginal ray। देखो इस बात को, the ray which is far। सो हमें कोई ऐसा लाइक रे दे दी तो पता कैसे चलेगा कौन सी मार्जिनल है कौन सी? वो अभी हम बताएंगे। which is far from principal axis and parallel to it। अच्छा बोलो, पार एक्सियल रे। एक्सिस तो इसकी यही है ना, और एक्सिस के पार, यानी पार का मतलब इक्वल, इक्वल इक्वल चले। कहते नहीं आई एम एट पार विद साक्षी नाउ। अर्पिता बोलती मैं साक्षी के बराबर हो गई। सो दैट इज पार एक्सियल रे। द रे विच आर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू इट। द रे which are closer to principal axis and parallel to it, उसे कहेंगे पार एक्सियल रे। नाउ प्रिंसिपल फोकस इधर का हो गया ना, तो प्रिंसिपल फोकस इधर की पूरा हटा दें। सो अब अगर ये देखिए, ये आप लोग किसी इससे भी बना सकते हो। मान लो आपको बनाना है तो इस पे पेंसिल रख के बना लो, मिरर है ना, वही कर रहे हो ना, ये सही है। उससे कर सकते हो, किसी को चाहिए तो नहीं तो डी भी ले सकते हो, डी भी रखा है आप जैसा। अच्छा देखो, when ray falls parallel to principal axis, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, ये सी है और ये क्या है, पी है, और एक रे ऐसे आई और एक रे ऐसे आई। अच्छा मुझे अगर इस पर परपेंडिकुलर डालना है तो मैं कैसे डालूं? किस पे परपेंडिकुलर डालना? मतलब यहाँ से नॉर्मल डालना पड़ता है ना जब इंसिडेंट रे आती है तो इंसिडेंट रे तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे तभी तो रिफ्लेक्टेड बना पाएंगे। तो बोलो किसी भी सर्कल में अगर तुम्हें परपेंडिकुलर डालना है तो बस मिला दो, हो गया परपेंडिकुलर। तो मैं इस पर, ये तो सेंटर है कि नहीं, सेंटर होने के लिए इसे और छोटा बना दें। अब लग रहा है सेंटर, सेंटर है कि नहीं, ठीक। अच्छा अब इसको इससे मिलाओ जरा, तो इससे मिला के क्या हमने इस पे नॉर्मल डाल दिया है, और इससे भी मिलाओ
नॉर्मल पड़ गया, देखो 90 डिग्री लग रहा है। तो जितना एंगल नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इंसिडेंट रे बना रही है, तो जब रिफ्लेक्ट होगी क्या उतना ही एंगल बनाएगी कि नहीं? यानी चाहे स्फेरिकल मिरर हो, चाहे सिलेंड्रिकल मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, हर हाल में उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करना ही है। चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे इरेगुलर हो, हर हाल में लॉ का मतलब ही लॉ है, वो कभी भी चूकता नहीं है, वो हर हाल में उसका पालन होता है। इट इज अबाइडेड इन ऑल द कंडीशन। समझ में आई बात कि नहीं? तो बोलो जो इंसिडेंट एंगल है उसी के बराबर क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि नहीं? तो अब ये कितने डिग्री पे आ जाएगी? इतने करीब निकल गई कि नहीं? तो जो इंसिडेंट एंगल है उसी पर क्या निकल जाना चाहिए? इसको मैं स्केल से बनाता हूँ। ये देखो, ये देखो, तो हाँ बोलो सृष्टि, ये सभी रे आ रही हैं, एक रे, दो रे, तीन रे आई कि नहीं? तो प्रिंसिपल फोकस अभी समझो, अभी मैंने समझाया नहीं। ये तीन रे पैरेलल आ रही हैं। इफ रे फॉल्स पैरेलल टू स्फेरिकल मिरर, कैसी फॉल करें बताओ? पैरेलल एंड आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर ये कॉन्वेक्स में केस होगा। दोनों में ही होगा, दोनों दिखाऊंगा, समझिए। यानी जो रे आपस में पैरेलल हो, या द रे विच आर फॉलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सीधी बात बोलो, अपने आप ही सब पैरेलल हो जाएंगे। द रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं, देन दे आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। जरा देखो तो क्या ये और ये एंगल सेम हो गया? ये नॉर्मल है, यहाँ भी देखो नॉर्मल है। अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करूं तो क्या उसको भी उतना ही एंगल पे करूं? तो अब थोड़ा सा ये वाला भी हमारा जो है ज़्यादा एंगल हो गया, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा और कम। तो अगर जिसको ऐसे एंगल में मुश्किल हो रही है ना, वो सीपी की हाफ डिस्टेंस ले ले, अपने आप सही हो जाएगा। जैसे हम लोग पहले नहीं किया करते थे, इसकी हाफ डिस्टेंस करो, यहीं से पास होंगे। हाँ, सीपी की हाफ डिस्टेंस, सीपी के ठीक मिडिल पॉइंट ले लो, उसको वहीं से पास हाथ में से। और इसमें भी यहाँ भी वही करो, अपने आप तुम्हारा एंगल सही हो जाएगा। देखो ये चीज, इसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है फोकस। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस। तो अब जरा देखो, जो सीधी आ रही क्या वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यही तो साथ ही साथ नॉर्मल भी है। तो जो नॉर्मली पे गिरे वो वहीं बाउंस हो गई, तो ये तो ऐसे ही बाउंस हो गई। और ये बताओ आ रही थी तो क्या ऐसे गई? वो भी वहीं से गुजरी। और ये वाली इधर से आ रही थी तो क्या ये भी वहीं से गुजरी? तीनों यहीं से गुजर रही क्या? तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे हमारे पास अगर कोई ऐसी चीज हो कॉन्केव मिरर, तो ये देखो, ये तो कॉन्केव मिरर का केस है। तो इसमें क्या होगा कि अगर पैरेलल रे गिरेंगी तो बोलो आफ्टर रिफ्लेक्शन उन्हें क्या करना चाहिए? आप कैसे उम्मीद करती हैं? और उसका डबल कर देंगे तो हमें इसका रेडियस भी मिल जाएगा, क्योंकि देखो एफपी क्या है? फोकल लेंथ है क्या? एफपी। तो अब जरा देखो, कोई बात नहीं, ये प्रिंसिपल फोकस हुआ और यहां से इसकी लेंथ फोकल लेंथ, सही है। अच्छा अब देखो, प्रिंसिपल फोकस मैंने तुम्हें क्या बताया? व्हेन रे फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या सेंटेंस बताया? व्हेन रेज फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन स्फेरिकल मिरर, then either
दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट। क्या यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं? क्या वे एक बिंदु पर संकुचित हो रही हैं? दे आर कन्वर्जिंग, एक ही पे तो कन्वर्ज हो रही हैं। आइदर दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट। अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, पहले इतना ही देखो, जरा देखो। तो 3 रे हैं और इस पे गिरी, तो बोलो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि गिरने के बाद वो एक पॉइंट पे फिर से, ये देखो, ये मिलती हुई नहीं लग रही? आप देखिए, ये देखिए, कोई बात नहीं, वो तो हम लोग देख लेंगे। अभी पैरेलल रेस पे डालो और ये देखो जो तीनों रे हैं वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं। कन्वेक्स में ना वो तो लाइट ऑफ कर देते हैं और अच्छी से दिखेगा। सर कन्वेक्स में भी ऐसा होता है क्या? ये देखो, सब में दिखाऊंगा, पहले इसका देखो, ये देखिए। ये देखो, इस पर 3 रे पड़ी, तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पे एक जगह कन्वर्ज हो रही है? ये देखो, अब देखो और क्लियरली दिख जाएगा, ये हो रही ना कन्वर्ज। तो दिस कन्वर्ज एट ए पॉइंट। आप लोग भी देख लें, तो इस पर रे पड़ी, तो क्या ये कॉनकेव है तो कन्वर्ज हुई? बोलो, दिखा सबको? तो कन्वर्ज हो गई। तो जहां कन्वर्ज हुई वो क्या हुआ बोलो? और पोल से लेके उस प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस क्या हुई? और उसका डबल कर दो तो क्या हुआ? दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा, जिसे न समझ में आई हो, हम छोटा मिरर लेके कर ले। लाओ कॉनकेव देखा है किसी के पास? ये देखो, इसमें और अच्छा बन जाएगा। इसमें यहीं पे ही कन्वर्ज हो जाएंगे। अच्छा, सब मिरर पे सब में कोई भी हो। अब देखो थोड़ा सा ना, ये तीनों रेस पे गिरा है, ये तो ये आपको पता चल गया ना? ये देखो, इस पे डाली, तीनों रे मिली कहीं? यहाँ देखो मिल रही ना तीनों रे, तो वही हो गया। जहाँ मिल जाए तो वो उसी एक्सिस पे मिली कि नहीं? ये देखो, अच्छा, ये देखो, एक साथ एक्सिस पे ही मिलेंगी। तो वो जो पॉइंट है उसी को कहते हैं ये देखो, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मिल जाएंगे। जहाँ मिलेंगे, हाँ, मिल जाएंगे। वैसे तो और जगह मिलेंगी, वो फोकल प्लेन है, वो 11th में पढ़ाया जाएगा। और भी जगह मिल जाएंगी इधर उधर, तो पूरा जहाँ पर मिलेंगी उस प्लेन को फोकल प्लेन कहेंगे। लेकिन अभी देखो प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो पैरेलल आने वाली रे हैं ये एक्चुअली कन्वर्ज है, वे वास्तव में कन्वर्ज हो रही है ना, रिफ्लेक्शन जो वो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस। तो वो क्या कहलाएगा? देखो एक्चुअली कन्वर्ज हुई कि नहीं? तो उससे देख लिया, अगर यहाँ से कोई रे पास हो ठीक है। ये देखो, लंबी पड़ती है सो और उसे सीधे से पास होना पड़ेगा। जैसे यहाँ जैसे सर 3 रे पास है तो बीच वाली रे, हाँ जैसे ये पी है, पी से पास हो गया और यहाँ बीच वाली पी है उससे पास। इससे क्या होगा? ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएंगे एक पॉइंट पे। जहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे वो क्या कहलाएगा? समझ आई? ये कौन के दिया है? यहाँ पर जब कन्वर्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट सिर्फ वो सी वहीं ही पर करता होता है, है। प्रिंसिपल बाकी दो पहले लाइन चलिए, अब आगे की बात। अभी सेंटेंस पूरा ही नहीं हुआ है। सर हमारा सेंटेंस पूरा क्या है? वो तो आपने दिखाया कि सिर्फ सी रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी दो लाइन तो रिफ्लेक्शन। वो कर देंगे, बाकी तो चीजें मैनिपुलेट हो सकती हैं। ये देखो, हाँ, दे आइदर दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट, कन्वर्ज हो गई, और अपीयर टू डाइवर्ज। जब ये अगला तो बनाया ही नहीं फिगर, तो अगला फिगर देखो कि अपीयर टू डाइवर्ज। ये तो तुम्हें मालूम है ना, नॉर्मल देख रहे हो हर पॉइंट का। हमने पूरी फेयर डील की है, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही रिफ्लेक्शन बनाया है, और यहाँ पर भी इतना ये है, बस हमने मिडिल पॉइंट लेके काम कर दिया। अच्छा, एक और चीज देखो,
मान लो तुम्हारे पास ऐसा मिरर होता, तो सेंटर तुम ऐसे बना सकते हो, कोई भी बात नहीं, अभी तो अपने हिसाब से ले सकते हो, ये ले लो। अब देखिए ना, आओ रे जो इस पर गिरेगी तो 3 पैरेलल हो, और ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, बुक में जो आपके कर्वेचर वाले हैं इसमें पीछे इसको बोल्ड किया गया, प्रिंसिपल एक्सिस को बोल्ड करना है अलाउड है स्फेरिकल में। देखो बोल्ड है कि नहीं, बोल्ड पीछे भी बोल्ड बनाए गए नहीं, बाकी डॉटेड है, प्रिंसिपल एक्सिस को बोल्ड अलाउड है बुक में कि नहीं। किसी फिगर में देख लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस देखो, ये इनके में बोल्ड है। चल दिख गई ना बोल्ड। चलो अब एक और ले लो, ये देखो, और एक और ले लो, ये ले लो। अब जरा देखो, ये तुम्हें लग रहा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये पोल है, और साथ में ये पेंटेड साइड है। तो अब मुझे इस पर क्या करना चाहिए, क्या एक नॉर्मल डालना चाहिए, ये 3 रे आ रही हैं, और जरा इस डेफिनेशन को पढ़ो, व्हेन रेज फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या यही है प्रिंसिपल एक्सिस, और क्या ये दोनों इसके पैरेलल हैं? तो अगर हमें रिफ्लेक्शन करना है तो मुझे नॉर्मल लेना पड़ेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल लेने के लिए क्या सेंटर से मिला दें, तो सेंटर से मिलाओ, सेंटर से मिला के नॉर्मल हो जाएगा, ये देखो। और बाकी आगे साक्षी का फार्मूला, इसका मिड पॉइंट ले लो, इनका कहना है मिड पॉइंट ले लो, कभी तुम्हारा घपला होगा ही नहीं। इसी का यानी फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक मिड में है, रेडियस का मिड पॉइंट, हाँ रेडियस का मिड पॉइंट है, आधा होता है। F इज R/2, ये बुक में लिखी है, इसी पूरा चैप्टर चलेगा, F इज R/2। मतलब इसका मिड पॉइंट हुआ ना, ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होती है, P से F तक की डिस्टेंस, वो फोकल लेंथ हो गई, और ये पूरा रेडियस है, तो वो डबल हुआ कि नहीं रेडियस। अच्छा अब देखो, तो पहले अभी मैंने क्या किया है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम चाहें तो वैसे एंगल बना सकते हैं, लेकिन कम ज़्यादा हो जाएगा, क्यों ना हम पहले से ही यहीं पे F लॉक कर लें। पहले भी हम लॉक किया करते थे कि नहीं, और यहीं से क्या करो बोलो, इसको रिफ्लेक्ट करा दो, तुम्हारा एंगल सही आ जाएगा। ये देखो आया कि नहीं सही, जरा सा भी गलत नहीं होगा, ये देखो। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आई है, तो इससे भी क्या करा दो, रिफ्लेक्शन। तो ये हमने रिफ्लेक्शन करा दिया। एग्जाम में तो एग्जैक्ट मेजरमेंट, ये देखो अब ये क्या हो रहा है बता दो, क्या ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, और ये रे कैसे हुई, ऐसे, और ये रे जो आ रही थी वो कैसे चली जाएगी। फिर से देखो, ये रे आई ऐसे गई, ये दोनों एंगल इक्वल है, नॉर्मल तो डाला है ना, ये रे इक्वल पे गई, और जो सीधे गिरी वो वैसे ही चली गई। अगर आंखें देखें तो इसको देखें, और आने वाली 3 तुम्हारे पास आ रही हैं, क्या ये तीनों इसी बिंदु से खुलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, आइदर दे एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये बताओ क्या हो रहा है, एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट, ये क्या हो रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज, जैसा लग रहा है जैसे यहीं से खुल रही है। मतलब कनकेव में सीधा सीधा पता चल जाएगा, कन्वेक्स में ऐसा होगा। कन्वेक्स में क्या होगा कि अपीयर टू बी बट जब हमने उसमें लेजर करके देखी तब तो वो भी कन्वर्ट भी हो रही थी। अरे तो हम अभी कॉन्वेक्स भी दिखा देंगे, जितना पढ़ाएंगे उतने को तो दिखाएंगे कि हम आगे आगे चलेंगे। अब ये पढ़ाया तो ये दिखाया, अब कॉन्वेक्स दिखाएंगे। तो अब ये सेंटेंस पूरा करें, देन आइदर दे एक्चुअली कन्वर्जेबल, क्या लिखोगे, एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट और अपीयर। ये डेफिनेशन हर फोरम में आपसे पूछी जाएगी, और पूरा साल लग जाता है इस डेफिनेशन को बच्चों को पढ़ने में, याद नहीं कर पाते। अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम पॉइंट,
है ही क्या याद? एट ए पॉइंट अभी आप ही से पूछेंगे। और appear to diverge from a point, appear to diverge हो रहा है कि नहीं? From a point, converge at a point, and appear to diverge फ्रॉम ए पॉइंट। from a point, उस बिंदु से। वो कन्वर्ज तो बिंदु पर होती है और appear to diverge उस बिंदु से होती है। Appear to diverge from a point, ठीक है? That point is called diverge from a point, मतलब उस बिंदु से आ रही ना। जैसे आप पूछा जाए कहाँ से चली आ रही हो और पूछा जाए कहाँ को जा रही हो, तो कहाँ से आ रही हो अलग है और कहाँ को जा रही हो। सो दे एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट। कहाँ को जा रही हो? अरे मेला लगा हुआ है रावण के चबूतरे, चलो तुम भी चलो सखी। समझ आई बात कि नहीं? अब कहाँ से आ रही हो? मेले से आ रहे हैं, देखो झुंझुना लेकर। होता है कि नहीं? तुम भी जाओ ले आओ, वहां मिल रहा है। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? अच्छा, प्रिंसिपल फोकस। यानी अगर पैरेलल रे आए तो पैरेलल आने वाली रे क्या होती हैं? मान लो ये जैसे यहाँ तक, जरा इस चीज को देखें। यहाँ पे ये हमने एक मिरर ले लिया और इस मिरर पर ये इसका सेंटर है और ये C हो गया और ये क्या हो गया? D। तो मैंने एक रे ये ले ली और एक रे ये ले ली। एक हमने पार एक्सियल ले ली और एक कैसी ले ली? मार्जिनल ले ली। अब आप इससे इसको मिलाएं, क्या ये सभी पैरेलल हैं? इतना सेंटेंस बोलो नेहा। When rays, incident rays fall parallel to principal axis on spherical mirror, इतना बोल दो। Incident rays are falling parallel. falling parallel to principal axis on spherical mirror। Falling parallel to principal axis. ऐसे सुनो, जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं और गोलीय दर्पण पर आपतित होती हैं। देखो मुख्य अक्ष के समानांतर हैं और गोलीय दर्पण पर आपतित हो रही हैं। When rays, इतना सेंटेंस रिपीट करो। When incident rays falls parallel to principal axis on spherical mirror. सही है, इतना काम कर दिया। When incident rays fall parallel to principal axis on spherical मिरर। अब आगे देखो, ये C है तो इससे हम क्या कर रहे हैं? बोलो, क्या ये नॉर्मल डाल दिया? इतना समझ में आया? नॉर्मल तो डालना पड़ेगा भाई, तभी तो आप उसको रिफ्लेक्ट करा पाओगे। तो अब ये जो है जितने एंगल पर आई है, क्या उतने ही एंगल पे लौटेगी? तो उतने एंगल पे से लौटाओ जरा। देखो जितने एंगल पे आई है, वो बात अलग है कि चोरी चोरी मैंने मिड पॉइंट ले लिया क्योंकि हमें मालूम है वक्त से जाएगा, इससे हमारा फिगर अच्छा बने। ये देखो, ये इससे चली गई, यहाँ तक समझ में आया? इसके बारे में सोचो, वो बड़ा एंगल था तो बड़ा एंगल बनाओ, ये छोटा एंगल है क्या? तो ये छोटा एंगल बनाते हुए जाएगी, लेकिन जाएगी वहीं से। तो इसका नॉर्मल तो हैं? CP का मिड पॉइंट ले लेना उससे। और बस उसी से ही सब जाएगी। और ये देखो, ये तो वापस लौटेगी ना? सब लौटेंगी और उतने ही एंगल पर। वो जो अगर एकदम एक्चुअली तुम जो प्रिंसिपल एक्सिस से ही आ रही है, जो प्रिंसिपल वो तो वही तो वैसे ही लौट जाएगी क्योंकि वो तो 0 डिग्री पे गिर रही है। और ये देखो, वो हम बना देंगे। और ये देखो, ये भी अभी उस पर नॉर्मल ठीक नहीं दिया, नॉर्मल हम ले लें, ठीक है? नॉर्मल एक अच्छा सा, ये भी नॉर्मल डाल दो इसमें। इतनी बात समझ आई? तो जो जो एंगल था क्या उतने ही उतना एंगल मिला है? जब आप बनाओगे ठीक ठीक तो आ ही जाए। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इक्वल का साइन है। देखो सब इक्वल इक्वल दिखाएंगे नहीं, सेम सेम नहीं दिखाएं। अब जो आई वो चली गई, ये लौटी
ये लौटी, ये लौटी, और कौन कौन से लौटी? ये लौटी, पांचों एक ही से गई कि नहीं? मान लो 5 रेज हैं और एक ही पे मिल गई, तो लाइट, कैमरा, फोकस, सब हीरो हीरोइन पे फोकस करो, सारी लाइट 5 बड़े बड़े हेलोजन लगे हैं, सब फोकस करो। फोकस का मतलब ही है कि एक ही जगह से पास हो। समझ में आई बात कि नहीं? इतना समझ में आया? When ray falls parallel to principal axis on spherical mirror, then after reflection, क्या ऐसा मैंने लिखा है? नहीं। क्यों नहीं लिखा? Then अरे नहीं definition After- बड़ा रही है। रिफ्लेक्शन, तो परावर्तन के बाद वो क्या करती होंगी? दे either they actually pass through a point, actually pass through a point, ये भी लिख सकते हो, ये एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट। और ऐसा ही काम हमने यहाँ भी किया है, आई नॉर्मल डाला सेंटर से, लटा दिया, तो देखने वाले को लगा ये रे जो आ रही है, ये आ रही है, यहाँ पीछे मिल रही है, और ये इससे देखे तो भी कह रहा है यहाँ खैर सभी तो यहीं मिल रही हैं, और appear to diverge from a point, appear to that point is called principal focus। शुक्रिया, रिपीट करो। अच्छी बात है, एक लगे। When rays falls on, when rays parallel to principal axis falls on spherical mirror, after reflection they either converge at a point or appear to diverge at a point. appear to diverge from a point, diverge तो एक बिंदु से कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, एक पॉइंट से आ रहे हो। मैं बोल के समझ आई बात कि नहीं? हाँ बोलो, ये तो बहुतों से बुलवाना, बोलो। An incident rays falls on spherical mirror which are parallel to principal axis. They converge at a point after reflection and appears to एंड ना लगाओ, either they converge at a point, either they actually converge at a point after reflection or appears to be diverged from a point, and that point is called principal focus. that point is called principal focus। the distance between principal focus and pole is called focal length। focal length क्या हुआ? देखो, focal length, that is distance between principal focus and, और किसके किसके बीच में, and pole is called focal length। तो इसे focal length कहेंगे और इसे f से डिनोट किया जाएगा, और इस f की वैल्यू कितनी होगी? focal length is half of, ये किसका हाफ है बोलो? ये देख लो, ये c है, और c से p के बीच की डिस्टेंस को क्या कहोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये पॉइंट f है, और इस डिस्टेंस को क्या कहोगे? तो बोलो f क्या है? क्या वो r का आधा नहीं है? है ना? f क्या है? अगर r 20 है तो f क्या है? 20/2। 10. नहीं लिखो, अगर r 20 लो, सर ये स्मॉल एफ है कैपिटल है? स्मॉल f लिखा रहेगा, और इस पॉइंट को कैपिटल f लिखो। देखो लिखा है, इस पॉइंट को क्या लिखा है? पॉइंट का नाम हमेशा कैपिटल होता है, डिस्टेंस का नाम क्या होता है? ये देख लो, ये क्या है? x y, और x के सामने की साइड को क्या स्मॉल x लिखते हो, और y के सामने की साइड को y, और ऐसा करते हो कि नहीं अलजेब्रा में? तो वर्टिसिस कैपिटल लेटर में और डिस्टेंस स्मॉल लेटर। ऐसा होता है कि नहीं? तो यही किया, ठीक है। अब आपको 5 रे लेकर के एक ये डायग्राम बनाना है, और यहाँ भी आप 5 रे लेकर के ये डायग्राम सर वो डॉटेड बनाइए। सर वो convex वाला डॉटेड जो आपने अगर बनाया है, उसकी जरूरत नहीं है बनाने की। कौन सा? ये सब ये तो बनाना पड़ेगा। 3 डायग्राम। चल मतलब कौन से 3 डायग्राम बनाने? अभी बता रहा हूँ। 3 या 2? एक ऐसा मिरर लो, ये और ये 2 डायग्राम बनाओ।
बोर्ड से हम कुछ मिटा नहीं रहे हैं, आपको उस बोर्ड से ऐसे देखना है। इसको करो, एक तो ये करो एक डी और एक ये करो, समझ में आई बात? अच्छा वो रहेगा उससे आप देख लेना, सर बट एग्जैक्ट सेम एंगल्स इंसिडेंट्स और रिफ्लेक्शन वो अपने आप आ ही जाएंगे। सब उधर सिमिलर डायग्राम मिटाया क्योंकि हम है ना वो दिख रहा? 5 रेस के बी साथ से थोड़े कर रहे हैं। ये सी है, इसके बीच में रख देना एक रे, ये देख लो, ये 2 रे डायग्राम कंप्लीट करो और प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन नहीं भाई वो तो करनी पड़ेगी। ठीक है नीचे वाला सिंपल फोकस कुछ नहीं, डायग्राम आपके पास है। चलो ना, सर मुझे वो नीचे वाला समझ नहीं आया था, क्या कन्वेक्स मिरर वाला देख लो, रिफ्लेक्ट कैसे होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ से रे आई तो इन्होंने परपेंडिकुलर डाल दिया सी से, परपेंडिकुलर तो बाहर तक भी जाएगा पूरा ही परपेंडिकुलर। देख लो 90 डिग्री है, क्या तुम्हें ये 90 लग रहा है? हाँ तो परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये नॉर्मल हुआ ना, जब किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है वही तो नॉर्मल कहलाता है। तो इससे जितने एंगल पर आई क्या उतने पे ही निकल गई, अच्छा वो लेकिन निकलने इसको वाला एंगल पीछे हाँ ये चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। हर चीज बाउंस बैक होती है, यही तो रिफ्लेक्शन है। लेकिन इसे देखने वाला सोचेगा यही कहीं पीछे से आ रही है, क्योंकि आईज कैन इजीली बी चीटेड, दे ऑलवेज थिंक दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अगर उसके पास 4 रेज आ रही तो सोचेगा ये पीछे यहाँ से आ रही कहीं से, वो मिला के देख लेंगे। जाई आगे से रही है। मतलब कहीं से एक है कि वो देखो एलईडी लाइट है वो हमारे पास आ गई। फिर से देखो कि मान लीजिए एक एलईडी लाइट है, तो एलईडी लाइट यहाँ है, एक लाइट आई, इससे हमारे पास 3 रेज आई, आ गई बोलो। और अब जरा देखो ये सारी रेज, तो ये यहाँ देखो ये गई और ये देखो ये गई और ये। तो अगर आंख हमारी ये है तो आंख क्या सोचेगी? यहाँ मैंने मिरर रख लिया तो आंख क्या सोचेगी? क्या वो लाइट वहां भी दिखेगी मिरर में? वो वाली एलईडी लाइट तो सोचेगी वहीं पीछे से आ रही, नहीं दिखेगी। और वो रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो आंख पे ये लगेगा, वो रिट्रेस करेगा ना उसको। तो अब देखने पे आंख को क्या लगेगा? क्योंकि रे कैसी चलती है तो आइज कैन इजिली बी चीटेड, वो सोचेगी कि रे यहीं से आ रही। तो ये अपीयर टू डाइवर्ज, इस चीज को क्या कहते हैं बोलो? अपीयर टू डाइवर्ज। अब बात समझ आई? चाहे तो शीशा रख के देख लो, ये एलईडी वहीं दिखेगी उधर। सर आपने कॉन्वेक्स मिरर भी करके हाँ दिखाया ना, कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स मिरर का देख लो, ये है कॉन्वेक्स मिरर। मेरा भी जा रहा है। ये देखिए तो इसमें देख लो तो ये फैल रही हैं भाई, ये तो फैल रही ना, और दूर करेंगे पास से दूर क्या है? पास से पीछे से तो फैल रही, फैलती ही दिखाना है, तो इसका मतलब है वो कहीं पीछे से आ रही है। तो अगर वो सही होना चाहिए, बड़ा नहीं ठीक है, फैल रही कि नहीं? तो पीछे मिलाने पे मिलेगी, ये फैल रही है कि नहीं? पीछे ही तो मिलाने पे मिलेगी। ये देखो ये फैलती हुई दिख रही तुमको? ये बात समझ आई कि नहीं? ये आगे तो नहीं मिलेंगी, तो देखने वाले को क्या लगेगा कि कहीं पीछे मिल रही है, तो वह वही पीछे और वही देखो ऐसे ही तो फैल रही है, पीछे मिलेगी। वो पॉइंट तो तुम नहीं पा सकते हो। तो इसी तरीके से हर चीज होती है, ठीक है? ये देखिए तो ये पीछे मिलेंगी क्योंकि आगे तो फैल नहीं ना। मतलब आगे डाइवर्ज दिख रही है पर डाइवर्जन पीछे कोई देखेगा, जैसे इसमें डाइवर्जन है तो पीछे मिलती हुई दिखेगी कि नहीं? ये देखो ये फैल नहीं है, दोनों तरफ फैल रही है, इधर से भी फैल रही है, उधर से तो पीछे मिलती दिखेगी नहीं, वहाँ पर भी दोनों फैल रही है, पीछे कहीं मिलेगी। वो देखो 3 लाइट फैली कि नहीं सबसे ऊपर की डायग्राम,
तो तुमको क्या लगेगा वो एलईडी कहाँ दिखेगी? नहीं दिखेगी। फाइव चीज तो पीछे ही मिलकर दिखेगी। सोचो कि वहाँ है तेलुगु में क्या लिखा है? ऐसा लगेगा कि यही पीछे से नहीं आ रही। अब एलईडी है तो सीधा ये में नहीं डाल सकते। बेटी बचाओ और At a कुछ point दिखता or ही नहीं। appear to diverge from a point that is for Pakistani. इसमें तो कुछ डाइवर्स कर दिया। चलो। सर नॉर्मल डॉटेड होगा। नॉर्मल डॉटेड होगा। सर ये So, 5 वाला बनाना है। सर वो ज़्यादा हो जाएगा। बट आप 3 लगो। सर 3 अब आप इसको बनाएं और इसमें क्या लिखते हैं? ये दोनों डायग्राम कंप्लीट करें और डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। सर स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको मान लो ज्यादा लग रहा है तो डी ले लो, प्रोटेक्टर भी है, बड़ा ले लो। पन्ना। चलो पेपर दे दिया सबको। बड़ा बन गया तो इसी से करो। ज्यादा बड़ा बन गया आप इसको फाड़ ले लेंगे। पीरियड लिखेगी तो ये भी साथ में चलो आगे डिफाइन करना है। कौन सा ये दोनों दोनों एक ही है बस 5 मार्क्स। समझ में आया नहीं? दूसरा तो इन्हीं की तो कॉपी करनी है। Okay, now start it.